भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। एक कौवा बैठा था पेड़ की शाख पर, दो आंसू गिरे टप टप उसके नीचे। एक साधु बैठा था, उसके माथे पर कौवे के आंसू गिरे। उसने ऊपर देखा, उसने कहा, हे कागराज, क्या समस्या है तुमको, क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा कि संत जी आप बहुत पहुंचे हुए हैं। संत ने कहा, हर संत पहुंचा हुआ है, भटका हुआ तो संसारी हुआ करता है, हम तो पहुंचे हुए हैं। एक आदमी ने पूछा, एक संत ने पूछा, क्यों भैया? एक संत से किसी ने पूछा कि संत जी कैसी चल रही है? अरे बोले बड़ी मजे की चल रही है। बोले संत जी कैसी कट रही है? बोले बड़े मजे से कट रही है। जैसा राम चलाते हैं वैसा मैं चल जाता हूं, मेरी जिंदगी कटती, मैं तो राम के भरोसे जी रहा हूं। जैसा राम कहते हैं वैसी हमारी जिंदगी कट जाती। संत ने उससे पूछा, ओ भैया तेरी कैसी चल रही है? बोले हम क्या बताएं संत जी। बोले क्यों? बोले आप तो जैसा राम कहते हैं वैसी जिंदगी चलती है, हमारे यहां तो जैसा सीता कहती है वैसी जिंदगी चलती है, करे क्या हम? ध्यान। कवि ने संत से कहा कि संत जी आप मेरे दुख दूर कर सकते हो? संत ने कहा, कौवे तुझे किस बात का दुख है? बोले दुख इस बात का है कि एक तो मेरा काला शरीर है, कोई मुझे पसंद नहीं करता। जिस घर में काव 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 करो, सुबह वाली वहीं से कंकड़ पड़ता है, वहीं से भगा दिया जाता है। कौवा आया भगाओ। मेरी इज्जत केवल 10 दिन होती है श्राद्ध पक्ष में, दुनिया भर का खिलाते, ले भैया कौवा महाराज खाओ, ये खाओ वो खाओ। हिंदुओं में होती ना श्राद्ध होती है, उसमें कौवे को कागौर डाली जाती है। 10 दिन के बाद मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरे कोई नहीं देखता है। गंदगी में बैठता हूं, कचरे में बैठता हूं, जमीन में पड़ा खा लेता हूं। हे संत जी ऐसा करो, मेरा ये काला रंग हटा दो। अरे संत ने कहा, क्या बनना चाहता है तू? उदाहरण दे। तो बोले मुझे हंस बना दो। संत ने कहा, हंस बनना है? बोले हाँ। बोले एक काम कर, तू चल मेरे साथ, हंस से मिलके आते हैं। बोले ठीक है चलो। कौवा चल गया, संत जी के साथ उड़ते हुए चला गया। जैसे ही पहुंचा, हंस बैठा हुआ था सरोवर में। जाकर के कहा, और हंस भाई क्या हाल है तुम्हारे? हंस ने कहा, ठीक हूं। कौवे ने कहा, हंस जी तुम्हारी तो बड़ी मस्ती होगी, बड़ा आनंद होगा। बोले क्यों? कितने आराम से तालाब में पैडल मारते हो, तैरते रहते हो, आराम से जीते, कितने गोरे दिखते हो, कितने सुंदर हो तुम, कितना तुम्हारा मस्ती का जीवन होगा, जो देखो तुमसे आकर्षित हो जाया करता है। हंस ने कहा, कौन बोला रे कि मैं सुंदर हूं? बोले क्या मतलब? बोले किसने बोला कि मैं सुखी हूं? अरे हंस से पूछा, हंस ने कहा, मैं कहां सुखी हूं? कौन बोलता है कि मैं सुंदर हूं? संत ने कौवे की तरफ देखा, देख पागल, तू कह रहा था ना मैं काला हूं, ये गोरा भी रो रहा है, ये कह रहा कि मैं सुंदर नहीं हूं। अरे बोले तेरे जैसा सुंदर कौन होगा? तेरी उपाधि तो संतों को दी जाती है, ये राजहंस हुआ करते हैं, ये परमहंस हुआ करते हैं। बोले कौन बोला? बोले मैं कौवा बोला। बोले पागल, कभी तोता देखा है तुमने? बोले क्यों? कितना सुंदर होता है, हरे हरे पंख होते हैं, लाल लाल चोंच होती है, कितना मीठा बोलता है। मैं गोरा हुआ तो क्या हुआ, आदमी जैसा थोड़ी बोल सकता हूं, तोता तो आदमी जैसा बोलता है। तो कौवे ने कहा, एक काम करो संत जी। बोले क्या? बोले मुझे तोता बना दो, ये कौवा नहीं रहना मुझे। हंस ने कहा, तोता बहुत सुखी है। संत ने कहा, एक काम करो,
दोनों मेरे साथ तोते के पास चलो मेरे साथ। दोनों चले। कौवा उड़ रहा, हंस अपनी चाल में चल रहा है। एक पेड़ पर तोता बैठा और मियां मिट्ठू, अरे बड़ा खुश हो गया तोता, क्या बात है, कौवा भी बुला रहा, हंस भी बुला रहा, संत भी आए, और मियां मिट्ठू क्या चल रहा है? उसने तो टे 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 करके जवाब दे दिया, बोले आराम है। अरे बोले देखो क्या जिंदगी है मिट्ठू तुम्हारी, लोग पिंजरे में भी रख लें तो अपने हाथ से नहलाते हैं, धुलाते हैं, तुम्हें बादाम खिलाते, किशमिश खिलाते हैं, दूध रोटी खिलाते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं मिट्ठू मिट्ठू मिट्ठू। कितना मीठा बोलते हो तुम आदमी की आवाज बोल देते हो। तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा, तुम्हारे जैसा सुखी इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मिट्ठू ने कहा कौन बोला रे कि मैं सुखी हूं? अरे कौवे ने कहा यहां भी कोई लफड़ा है क्या? बोले ये कोई मुझे रंग मिला है, हरा रंग। बोले क्या मतलब? अरे बोले ये कोई रंग है क्या? किसी पेड़ पे बैठ जाओ तो पत्ते जैसा दिखता हूं, अलग ही नहीं दिखता हूं। मैं तो पेड़ की हरियाली में छिप जाता हूं, लोग आंख गड़ा गड़ा के देखते हैं तब मुझे पहचान पाते। मेरी क्या जिंदगी है, ये कोई रंग मिला मुझे, ये कोई सुंदरता है क्या? कौवे ने कहा कि मिट्ठू राम तुम तो बहुत सुंदर दिखते हो, हरे हो, काली काली कंठी लगी हुई है गले में, सुंदर सी ये चोंच देखो, लोग कहते तोते जैसी नाक होना चाहिए। अरे बोले पागल है, ये तोते जैसी नाक होना चाहिए। बोले क्यों? बोले मैं कोई सुंदर नहीं हूं, संत जी मुझे सुंदर बना सकते हो? कौवे ने कहा तेरा नंबर कहां से आ गया, अभी तो मेरी बात चल रही है, तू बीच में कहां से आ गया? संत ने कहा कि तुम इतने सुंदर तो दिखते हो, जब चलते हो तो बड़े ठुमक ठुमक चला करते हो। तोते ने कहा ये सब बकवास है, इससे कोई सुख नहीं मिला करता है। बोले क्यों? बोले सुंदर तो जगत में मोर हुआ करता है, मोर से ज्यादा सुंदर जगत में कौन होगा? संत जी हमें मोर बना दो। मोर बहुत सुखी हुआ करता है, जब बादल देखता है, घटाएं देखता है, बादल गरजता है, पंख फैलाकर ठुमक ठुमक नाचा करता है, झूम झूम के नाचा करता है। इतना सुंदर मोर पंख फैला दे, प्रकृति का सौंदर्य नजर आ जाया करता है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग निगाहें गड़ा के रखते हैं कि मोर कब नाचेगा। और जब तुम मोर नाचते हो ना तो ऐसे लगते हो लोगों के हृदय को झंझट कर दिया करते हो। कितना सुंदर वातावरण, कैसा सुखी है रे मोर तू। संत ने कहा चल मोर के पास चल, चलो मोर के पास चलते हैं। जैसे ही मोर के पास पहुंचे, मोर मयूर कार्तिकेय के वाहन, तुम तो बहुत सुंदर लगते हो, कितने रंग भरे प्रकृति ने तुम्हारे शरीर में, सातों रंग भर दिए तुम्हारे शरीर में। तुम तो ऐसे लगते हो जैसे पक्षियों के राजा हो, तुम्हारे सिर पर ताज रख दिया परमात्मा ने, इतने खूबसूरत पंख तुम्हारे, कितने सुखी हो तुम। मोर बोला कौन बोला रे कि मैं सुखी हूं? अरे यहां भी लफड़ा है, यहां भी समस्या है क्या? मोर बोला किस सौंदर्य की बात करता है? ये मेरे जो सुंदर सुंदर पंख है ना, ये पंख ही मेरे दुश्मन है। बोले क्या मतलब? बोले परमात्मा ने इतना सुंदर रूप दिया है, ये रूप ही मेरा दुश्मन है। लोग मेरा शिकार करते हैं, लोग मुझे पकड़ते हैं, मेरे पंख नोच लिया करते हैं, मैं बेमौत मारा जाता हूं। हे भगवान ये सौंदर्य वापस ले लो, ये सौंदर्य ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। संत ओ कौवे भाई तू कितना अच्छा है। मोर ने कहा तू कितना अच्छा है कौवा, कोई तुझे मारता तो नहीं है ना, कोई तेरा शिकार तो नहीं करता ना, कोई तेरे पंख तो नहीं नोचता ना, तू बहुत अच्छा है कौवा, काश मुझे तेरी जैसी जिंदगी। संत ने कहा बोल कौवा किसके जैसा बनना है? कौवा तो चुप था, उसने कहा मैं क्या करूं, मैं जिसे अच्छा बोलता हूं उसके पास ही समस्या है। मान्यवर
मोर ने कहा, जा कौए, तू जैसा है वैसा ही रहे। और जो जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, धरती उसके लिए स्वर्ग हो जाया करती है, आनंद हो जाया करती है। जीवन उसके लिए आनंद हो जाता है, जीवन परमानंद हो जाता है। इससे बड़ा सुख क्या होगा संसार में। भगवान ने तुमको बहुत अच्छा बनाया है, तुमसे जैसा सुंदर, तुम्हारे जैसा अच्छा व्यवहार, तुम्हारे जैसा अच्छा स्वभाव किसी का नहीं हो सकता है। ऐसा बनाया भगवान ने कि तुम्हारे अंगूठे के निशान दूसरे से नहीं मिला करते। तुम बड़े यूनिक पैदा हुए हो इस धरती पर, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। लेकिन हमने हमेशा अपनी जिंदगी में अपनी किस्मत को कोसा है, अपने बुरे दिनों को कोसा है, अपने आप की कमियों को देखा है, अपने आप की पूर्णता पर ध्यान नहीं रखा है। हमारे जैसा कौन होगा इस सृष्टि में, लेकिन हम इसी में जलते हैं। वो हमसे अच्छा बोलता है, वो बड़ा संत हुआ करता है। उसके पास ज्यादा भीड़ है, वो बड़ा संत हुआ करता है। जिसके ज्यादा चेले, वो उतना बड़ा संत। पागल होते हो क्या? मैं पुलक सागर कहता हूं, जिसके जीवन में जितना आनंद वो उतना बड़ा संत हुआ करता है, जितना संतोष वो उतना बड़ा संत हुआ करता है, जितनी खुशियां वो उतना बड़ा संत हुआ करता है। ध्यान रखिए, खुशियों से बड़ा कोई संतत्व है? खुशियों से बड़ा कोई संसार है? आनंद से बड़ा कोई जीवन में सुख हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। धोर कर रख लो कितने भी हीरे मोती, मगर ये याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। ध्यान